महिताराम एक बहुत बड़ा ताजर था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम पतलू था। ये इसकी इकलौती बेटी थी। महिताराम पतलू से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन पतलू अपनी दोस्त के घर जा रही थी कि रास्ते में इसकी मोटू से मुलाकात हो गई। मोटू एक अच्छा लड़का था। पतलू को मोटू अच्छा लगा, लेकिन मोटू गरीब घर से ताल्लुक रखता था। मोटू बेचारा बहुत ही गरीब था और अपनी माँ के साथ एक घर में रहता था जो बहुत ही नाजुक और कच्चा घर था। इसका घर टूटा फूटा था और ये किसी तरह से भी पतलू के स्टेटस के साथ मैच नहीं कर रहा था। गुजरते हुए समय के साथ पतलू और मोटू की मोहब्बत बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे, लेकिन इनमें अमीरी गरीबी का फर्क मौजूद था। पतलू एक दिन अपने बाप से कहने लगी कि अब्बू, मुझे वो लड़का पसंद आ गया है जिसका नाम मोटू है, लेकिन वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखता है। बाप कहने लगा, बेटा तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे गरीब लड़के के साथ। फिर अमीर बाप बेटी के दिल के हाथों मजबूर होकर दोनों की शादी कर देता है। इस तरह पतलू और मोटू की शादी हो जाती है। पतलू अपनी शादी पर बहुत सुंदर लग रही होती है। पतलू और मोटू दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे किस लड़की को ब्याह लाया है तू? मुझे तो ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ, ये बहुत अमीर है। पतलू के बाप ने इसको जहेज में घर और गाड़ी गिफ्ट दिया है। माँ, तुझे पता है ये बहुत अमीर है। मोटू बेटा, तो जल्दी से इसकी जायदाद अपने नाम लगवा और इसकी छुट्टी करवा। इसको यहाँ से चलता बना। माँ, मैं कैसे इसकी छुट्टी करवाऊँ? अभी तो सारी जायदाद इसके बाप के नाम है। तू इसके बाप को रास्ते में से हटाने की तरकीब लगा जल्दी से और इसको चलता कर। इसी तरह एक दिन ऑफिस से वापस आते हुए महिताराम की गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। पतलू अपने बाप के खो जाने की वजह से बहुत परेशान रहती है और हर वक्त बेचैनी में रहती है। ऐसे ही एक दिन पतलू की तबीयत खराब होती है और वो गिर जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चलता है कि पतलू तो माँ बनने वाली है। इससे पतलू खुश हो जाती है। अरे अरे, ये तूने क्या कर दिया? मैं तो उस लड़की से छुटकारा चाहती थी और तूने ये क्या किया? वो तो माँ बनने वाली है। पहले एक मुसीबत क्या कम थी, ये जो अब दूसरी भी सर पे टपक रही है। कैसे छुटकारा हासिल करेंगे इन दोनों मुसीबतों से? माँ, तुमने खुद ही तो कहा था कि इसके बाप को रास्ते से हटाओ। वो मैंने कर दिया। अब मेरी पत्नी है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे बेटा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। जब से तू मेरे पास आया है मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। अगर डैड जिंदा होते तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। इतने में मोटू की मुलाकात एक लड़की नायरा से होती है। अरे तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम मुझे बहुत सुंदर लगी हो। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरह मोटू अपनी चिकनी चिबड़ी बातों से पतलू से सारी जायदाद अपने नाम करवा लेता है और उसको कहता है, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, तुम अपनी सारी जायदाद को मेरे नाम कर दो। पतलू इस बात पर राजी हो जाती है और मोटू की बात मान लेती है। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। अब मैं करोड़पति बन गई हूँ। हाँ माँ, अब मैं भी करोड़पति बन गया हूँ। अब मैं पतलू को छोड़ना चाहता हूँ और नायरा से शादी करना चाहता हूँ। नायरा एक बहुत ही सुंदर लड़की है और मुझे उससे प्यार हो गया है। अरे बेटा, वो कौन है? माँ, वो मेरी दोस्त है। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी तेरी खुशी में मैं खुश हूँ। इतने में अगले ही दिन मोटू जाकर नायरा से शादी कर लेता है और उसको ब्याह कर अपने घर लेकर आता है। नायरा, आज मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। पतलू चुपचाप ये सब तमाशा देख रही होती है कि किस तरह मोटू उसके ऊपर सोतल लाकर बिठा देता है। अरे मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई थी कि मोटू जी ने ये सब कर दिया? कहाँ कमी रह गई थी? क्या कमी थी मुझ में? मैं सुंदर भी हूँ, मेरे पास दौलत भी है और इस 2 टके की लड़की को लाके मोटू जी ने मेरे सर पे बिठा दिया है। नायरा छुप छुप कर इनकी बातें सुन रही होती है। ये देखो कैसे कान भर रही है मोटू के। इसको तो मैं बताती हूँ ना, इस घर की मालकिन अब मैं हूँ। ये यहाँ से जाएगी। ये सारी जायदाद में अपने नाम लगवाकर पहले तो इस पतलू का निकालूंगी और फिर इस मोटू को, सबको और इसकी माँ को भी निकालूंगी यहाँ से। ये
इस घर से चली क्यों नहीं जाती? ये घर मेरा है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, अब इस सारी जायदाद की मालिक मैं हूँ। नहीं नहीं, ये सारी जायदाद मेरे बेटे की है और मोटू जी मेरे बेटे के बाप है। चल चल निकल यहाँ से, अपना बच्चा उठा और निकलती बन यहाँ से। चल छुट्टी कर, भाग यहाँ से चल। और मोटू जी पे सिर्फ मेरा हक है और इस घर पर भी सिर्फ मेरा ही हक है। पतलू रोते हुए वहां से निकल जाती है और मोटू भी इसके लिए कुछ नहीं बोलता। अब इस पतलू से तो छुटकारा हासिल कर लिया, अब इस मोटू से जायदाद नाम लगवाकर इसको भी यहाँ से चलता करूंगी, छुट्टी करवाऊंगी। शक्ल अपने देखता नहीं है, इससे मोहब्बत होगी मुझे। हाँ मोटू जी मैं परेशान हूँ, अगर फिर से पतलू आ गई तो वो अपनी जायदाद ले जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा क्या होगा, मैं किधर जाऊंगी? अरे अरे तुम परेशान मत हो, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। तुम तो मेरी मोहब्बत हो, बहुत सुंदर हो, मुझे तुमसे प्यार है और मैं सारी जायदाद तुम्हारे पे कुर्बान कर दूंगा। इस तरह मोटू अपनी सारी जायदाद नायरा के नाम लगवा देता है और फिर नायरा का असली रूप देखता है। अरे बुढ़ी चल पकड़ अपना बेटा, उठा इसको यहाँ से और निकल मेरे घर से। इस घर की मालकिन मैं हूँ और अब मैं करोड़पति बन चुकी हूँ। ये तो क्या कह रही है, मालकिन तो मैं हूँ और करोड़पति मैं हूँ। तेरा बेटा सारी जायदाद मेरे नाम लगवा चुका है। चल उठा इसको और चलती बन यहाँ से, चलो। अरे अरे नायरा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नहीं 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 नहीं, तू एक लालची इंसान है, पहले तूने पतलू को धोखा दिया, अब मैं तुझे यहाँ पे नहीं रखूंगी। भारत के खूबसूरत गांव में दो सहेलियां रहती थी। एक का नाम मोटू था और एक का नाम पतलू। पतलू बहुत ही खूबसूरत थी और एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। पतलू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और पतलू की माँ की डेथ हो चुकी थी, वो अपने बाप के साथ रहती थी। जबकि मोटू एक अमीर घर से ताल्लुक रखती थी, इसका वालिद एक अमीर आदमी था। चूँकि मोटू भी इकलौती होने की वजह से माँ बाप के लाड प्यार में बहुत बिगड़ चुकी थी। पतलू का बाप एक मेहनती आदमी था और फ्रूट की रेहड़ी लगाता था। वो शाम को कुछ पैसे बचा कर लाता और अपने घर का खर्चा चलाता। पतलू के सारी जरूरियात भी इसी में से पूरी करता। मोटू का बाप एक बहुत बड़ा ताजर था और साथ ही साथ में बहुत बड़ा जागीरदार भी था। इसके काफी ज्यादा फैक्ट्री और कारखाने चल रहे थे और ये मोटू के सब नाज नखरे उठाता था, जिसके लाड प्यार ने उसको इतना बिगाड़ दिया था कि वो बहुत मगरूरी हो चुकी थी। क्योंकि अब दोनों जवान हो चुकी थी और पतलू और मोटू दोनों के बाप को इनकी शादी की फिक्र होने लगी। और इसी तरह पहले पतलू का बाप आता है और आकर कहता है, प्यारी बेटी पतलू मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, ठीक है। अब मैंने तुम्हारा जहेज तैयार करना है और मैं अपने काम से देर से आया करूँगा। तुमने शाम को मेरा खाना नहीं बनाना। अब मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और ड्यूटी का टाइम बढ़ा दूंगा ताकि मैं तुम्हें सारी खुशियां दे सकूं। तुम्हारे लिए चूड़ियां, मेहंदी, कपड़े, जहेज, फर्नीचर हर चीज तैयार कर सकूं। अरे बाबा मुझे इन चीजों की किसी की जरूरत नहीं है, आप टाइम से घर आइएगा और खाना खाइएगा। मुझे किसी किस्म का जहेज नहीं चाहिए और ना ही कोई लालच है। ये इतने में पतलू का बाप वहाँ से चला जाता है और अपना कामकाज शुरू कर देता है। पतलू अपने बाप के लिए खाना बनाती है और उसके पीछे जाती है और खाना उसको रोज देकर आती है ताकि उसका बाप भूखा ना रहे। एक दिन रास्ते में मोटू और पतलू का आमना सामना होता है और मोटू अपनी दोस्त से कह रही होती है, अरे इमली एक तो हर जगह ये पतलू ही सामने आ जाती है, इसको बहुत शौक है मुझे फॉलो करने का। आ गई ये फ्रूट सेलर की बेटी, क्या प्याज के भाव चल रहे हैं, क्या केले और सेब के भाव चल रहे हैं। क्या भाव चल रही है। अरे ओ कंगली तेरी औकात है मुझे कॉपी करने की, तू मुझे हमेशा फॉलो और कॉपी करती है। अगर मेरा रिश्ता तय हो गया तो तूने भी अपना रिश्ता तय करवा लिया और अगर मेरी शादी की डेट तय हो गई तूने भी उसी दिन ही अपनी शादी की डेट रखी है। तुझे बहुत शौक है मुझे फॉलो करने का, अपनी औकात तो देख। अरे कंगली गरीब की बेटी
ये सब मेरे पिता ने किया है और ये सब इत्तेफाकन हुआ है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस तरह मोटू की शादी हो जाती है। इसके शोहर का नाम शयान होता है। हालांकि ये बहुत अमीर इंसान था, लेकिन अमीर होने के साथ साथ इसकी नेचर में कोई भी खूबसूरती नहीं पाई जाती थी। ये एक सड़िया सा इंसान है। उसके मुकाबले में मोटू बहुत खूबसूरत नजर आ रही होती है। जबकि दूसरी तरफ पतलू की और अरमान की शादी हो चुकी होती है। अरमान एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लड़का होता है और बहुत खूबसूरत भी होता है। पतलू भी बहुत प्यारी लग रही होती है। दोनों बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। पतलू, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं तुम्हें पाकर अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम, और ऐसे ही रहना हमेशा। जैसे तुम मेरा ख्याल रखती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह गुजरते हुए समय के साथ मोटू की सास का रवैया उसके साथ बदलता है और कहती है, अरे बहू, मुझे पोता चाहिए, पोता। अब तुम्हारी शादी को 1 साल हो चुका है, अभी तक तूने कोई खबर नहीं सुनाई, कोई गुड न्यूज नहीं दी। जी माता जी, मेरी भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है और ये हमारी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। मोटू की सास वहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ पतलू का शोहर अरमान उसका बहुत ख्याल रखता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और एक दिन पतलू कहती है, मैं वीर जी के लिए खाना बनाती हूँ। जब वो खाना बनाने लगती है तो उसके खाने पीने की अशिया मुकम्मल नहीं होती और वो सोचती है, चलो मैं बाजार जाती हूँ और सारी सब्जियाँ वगैरह लेकर आती हूँ ताकि मैं रोज घर में अब खाना बनाया करूँ। अरमान जी के भी आने का वक्त होना चाहता था, तो पतलू जो आती है वो बाजार जाती है खाना लेने के लिए। रास्ते में पतलू का सामना मोटू से हो जाता है और मोटू बहुत ही मगरूर अंदाज में कहती है, अरे ओ पतलू, मैंने सुना तूने बहुत सस्ता जोड़ा पहना था अपनी शादी पे, जबकि मैंने तो लाखों का जोड़ा पहना था, लाखों का। अरे ओ कंगली, ये तूने किस तरह का सूट पहना हुआ है? इस तरह की तो मेरी मुलाजिमा ने पहना हुआ था। हा 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 हा। अरे ओ गरीब की बेटी, तूने देखा है मेरी शादी कितने अमीर घर में हुई है? पतलू ये सब कुछ सुनती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और कोई जवाब नहीं देती है। ऐसे में पतलू थोड़ी परेशान होती है और घर आ जाती है और शाम को चकरा कर गिर जाती है और अरमान उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। इतने में डॉक्टर उनको गुड न्यूज देते हैं। अरे वाह, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है पतलू। थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ। जी जी अरमान जी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। हमें बहुत बड़ी खुशी मिली। मोटू की सास के पास उसकी सहेली आती है और कहती है, तुम्हारी बहू ने भी कोई गुड न्यूज सुनाई है या नहीं? तुम्हें पता है मेरे यहाँ तो बहुत ही प्यारा एक पोता हुआ है, लेकिन तुम्हारी बहू तो अभी ऐसे ही फिर रही है। हाँ तो और क्या, कमबख्त मारी, कोई खबर नहीं सुनाई, ना कोई खुशी दी है उसने हमें, कोई गुड न्यूज नहीं सुनाई है। शायद जी, आज मैंने अपने कानों से सुन लिया, आपकी माँ अपनी सहेली के साथ मेरी बुराइयां कर रही थी कि मेरी बहू मुझे अभी तक पोता नहीं दे सकी। उनकी सहेली के यहाँ जो पोता हुआ है, देखिए इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ तो सही तो कह रही है मेरी माँ मनहूस, अभी तक तुम्हें हमें ये खुशी नहीं दे सकी। हमारी शादी को 1 साल होने को है। सही कह रही है मेरी माँ। अरे अरे, इसमें आप भी मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। इधर पतलू के यहाँ एक बहुत ही प्यारी बेटी की पैदाइश होती है। अरे, तुमने मुझे ये चांद से प्यारी बेटी दी, मैं बहुत खुश हूँ। जी अरमान जी, मैं अपनी बेटी को बहुत कामयाब इंसान बनाऊंगी। इसको पढ़ा लिखा कर इसकी अच्छी परवरिश करूंगी और उसको एक कामयाब इंसान बनाऊंगी ताकि वो अपनी जिंदगी में खुशबाश रह सके। और वक्त गुजरता जाता है और पतलू अपनी बेटी को बहुत नाजुक से लाड प्यार से पालती है और उसकी अच्छी परवरिश करती है। इसी तरह अब पतलू की बेटी बड़ी होती जाती है, जबकि दूसरी तरफ, अरे ये आप किसको ले आए हैं? ये कौन
मेरी बीवी है, इससे मैंने शादी कर ली है, ये मेरी दूसरी बीवी है। नहीं नहीं, आप इसको निकाले, कौन है ये? चलो निकलो मेरे घर से, तुम्हारी जरूरत कैसे है? अरे बस बस, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये यही रहेगी, ये बहुत सुंदर है और ये मुझे बेटे की खुशी भी देगी, तुम्हारे से तो ये हो ना पाया। तुम निकलो यहाँ से, चलो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और तुम निकलो, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। मोटू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। पतलू अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है तो रास्ते में उसको मोटू नजर आती है। अरे तुम यहाँ? हाँ, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। मिलो बेटा, ये तुम्हारी आंटी है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। तुम क्यों रोने लगी, क्या हुआ? और तुम यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रही हो? तुम तो डिफेंस में रहती हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? इतने में मोटू अपना सारा किस्सा सुनाती है पतलू को। पतलू को बहुत दुख होता है और मोटू को माफ कर देती है, दोनों फिर से दोस्ती बन जाती हैं। एक दफा का जिक्र है कि मोटू अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। इसकी माँ एक बूढ़ी औरत थी। मोटू इसका इकलौता बेटा था और अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था। माँ को मोटू की शादी की फिक्र हुई। मोटू अपने गांव की एक लड़की पतलू से मोहब्बत करता था और उसको छुप छुप कर मिलता था। मोटू की माँ को इस बात की खबर ना थी। पतलू भी मोटू से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। मोटू की माँ एक दिन इसी सोच में डूबी हुई थी कि मैं अपने बेटे के सर पे सेहरा सजा लूं और अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर लूं। आ ले आज घर मोटू, आज तो मैं इससे बात करके रहूंगी। मोटू बेटा, अब मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है जो कि बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखती है। नहीं माँ, मैं तो एक लड़की पतलू है हमारे गांव की, मैं तो उसको पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। इसी तरह पैसे के लालच में आकर मोटू अपनी माँ की बात मान लेता है और पतलू के पास जाता है और उसको जाकर कहता है, जी तो आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? लगता है आप अपनी माँ के साथ मुझे मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो मैंने तुम्हें बताना था कि माँ ने मेरी शादी तय कर दी है और वो बहुत अमीर लड़की है। माँ ने बोला है कि तुम इस गरीब पतलू से शादी नहीं करोगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी मोहब्बत आप अब अमीरी और गरीबी देखेंगे? हाँ हाँ, मैं अपनी माँ की बात मानूंगा और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। ब्रेकअप। ऐसे में मोटू की शादी उस अमीरजादी के साथ हो जाती है और मोटू उस अमीरजादी को पाकर बहुत खुश होता है। इसकी माँ भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुकी होती है। क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने मुझे छोड़ दिया? सिर्फ एक गरीब लड़की थी मैं और तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। ऐसी मोहब्बत से तो दूरी ही अच्छी है जो मोहब्बत की जगह पैसे को अहमियत दे। मोटू, तुमने उस अमीर लड़की को चुन लिया और मुझे गरीबी की वजह से छोड़ दिया। अब देखना, मैं इतनी मेहनत करूंगी, कामयाब हो जाऊंगी और अमीर हो जाऊंगी, देखना। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। वक्त गुजरता गया और पतलू बहुत मेहनत करती है और एक दिन बहुत अमीर हो जाती है और बहुत खुश होती है। देखो आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ मौजूद है। एक दफा का जिक्र है, चंदीपुर के गांव में एक पतलू नामी लड़की रहती थी। पतलू के शोहर की डेथ हो चुकी थी और पतलू अपनी सास नंद के साथ रहती थी। अरे कम वक्त मारी मनहूस, पहले तो हमारे भाई को खा गई, अब क्या हमारी जान लेगी? आज से सारे घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। सारे घर का काम तू किया करेगी, झाड़ू पोछा, किचन, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे काम तू किया करेगी। पतलू एक दिन घर से बाहर जाती है और रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो चकरा कर गिर जाती है। इतने में पतलू की सास का वहां से गुजर होता है। जब वो देखती है पतलू इस तरह बेहोश गिरी है, अरे मैं क्यों उठाऊं इसको, अच्छा है ना पड़ी रहे,
ऐसे ही पड़ी रहे। अगर मैं इसको जल्दी हॉस्पिटल ले गई तो ये मनहूस मारी फिर बच जाएगी, हमारे सर पर बैठ जाएगी। जितनी देर से मैं इसको लेकर जाऊंगी मर जाएगी, हमारी जान छोड़ेगी। जब पतलू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स कहते हैं, मुबारक हो, आपके यहाँ बहुत प्यारी सी पोती हुई है। पतलू ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। फिर बच्ची को लेकर घर आ जाती है। अरे अरे, पहले ये क्या एक मुसीबत कम थी जो तो दूसरी भी साथ उठा लाई है। पहले हम तेरे अखराजात से तंग हैं, तू मनहूस हमारे भाई को खा गई, ऊपर से तो इस मनहूस को भी हमारे घर ले आई। उठा इसको और चल निकल यहाँ से। तेरे लिए और तेरी बच्ची के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, जैसे मेरी बेटी कहेगी वैसा ही इस घर में होगा। मैं कहाँ जाऊंगी? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। पहले मेरे पे इतना जुल्म किया और फिर मुझे और मेरी बच्ची को घर से निकाल दिया। पतलू को जॉब मिल जाती है और अपनी एक सहेली के यहाँ ठहर जाती। पहले उस मनहूस मारी पतलू को निकाला और उसकी बच्ची को, अब इस बुढ़िया से भी छुटकारा हासिल करना है और फिर मैं हंसी खुशी अपने घर में रहूंगी। अरे अरे माँ, अब तू अपने रहने का इंतजाम कर ले। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। इस घर में मेरे बच्चे रहेंगे, मैं रहूंगी, मेरा मियाँ रहेगा। तू कोई ओल्ड हाउस देख ले, तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जाओ यहाँ से। तो अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले। अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? ये घर तेरे बाप की निशानी है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? अब ये घर मेरे नाम है। चलो लाओ सामान, निकलो यहाँ से। और इस घर बूढ़ी माँ रोते हुए घर से चली जाती है। अरे पतलू बेटा, शुक्र है तुम मुझे नजर आ गई हो। तुम तो फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में दोबारा आई हो। जी माँ जी, खैरियत? और आपने ये सामान क्यों उठाया हुआ है? किधर जा रही हैं आप? बेटा, मुझे तेरी नन ने घर से निकाल दिया। पहले तुझे और तेरी बच्ची को निकाला और फिर मुझे निकाल दिया। बहुत बुरा किया और मुझे कहने लगे किसी और हाउस चले जाओ। अब मैं किधर जाऊंगे? अरे माँ जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप मेरे साथ मेरे घर आ जाएं। आप मेरे साथ रहें, मैं बहुत अच्छी जॉब करती हूँ और मैंने अपना घर बना लिया है। हम दोनों वहाँ रहेंगे। अरे बेटा, बहुत शुक्रिया, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और अपनी पोती के साथ भी। इस तरह सास को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों सास बहू मिलकर एक ही घर में हंसी खुशी रहना शुरू कर देती हैं। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में पतलू अपने पति मोटू के साथ रहा करती थी। मोटू एक गरीब आदमी था और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता था। इनकी शादी को 6 साल हो चुके थे और अभी तक इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। मोटू दिन भर अपनी मेहनत से जितने भी पैसे कमाता उससे घर के अखराजात ही पूरे कर पाता मुश्किल से। मोटू की सेहत भी कुछ अच्छी ना थी। घर का राशन खत्म हो गया है, अब इतने दिन पड़े हैं। मोटू के पास तो पैसे भी खत्म हो गए हैं। वो बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं। मैं ही कोई अपने लिए नौकरी ढूंढ लेती हूँ ताकि घर के अखराजात तो अच्छे तरीके से पूरे हो सके। जब पतलू का शोहर घर आता है तो वो उसको कुछ थका थका सा लगता है, बीमार बीमार सा लगता है। पतलू उससे पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताता और आराम करने का कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो जाके और मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। अरे जी, आप बताते क्यों नहीं? आपकी तबीयत खराब है क्या? आपका मूड ऑफ है क्या? क्या बात है? आप मुझे बताएं, क्या बात है? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अरे अरे कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मैं आराम करना चाहता हूँ, आज काम करके बहुत थक गया। न जाने क्या बात है, मोटू जी ने आज से पहले मुझसे कभी इस तरीके से बात नहीं की। पता नहीं क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इनका चेकअप करवाना चाहिए ताकि इनकी तबीयत ठीक हो जाए और इनका मूड भी अच्छा हो जाए। पतलू खाना बनाने के लिए किचन में जाती है और अपने पति के लिए खाना बनाती है और जब खाना तैयार हो जाता है, मोटू जी ने अब काफी आराम कर लिया। अब मैं इनको उठाती उठकर खाना खाएं और दवाई खाएं। इतने में पतलू कमरे की तरफ मोटू को उठाने के लिए जाती है। अरे जी, अब आप उठ जाएं, देखिए मैंने खाना तैयार कर लिया है। आप उठे, खाना खाएं और दवाई लें ताकि आपकी तबीयत बेहतर हो सके।
नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है खाना खाने का। मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और दवाई भी नहीं खाऊंगा, मुझे आराम की जरूरत है। मैं सिर्फ आराम करूंगा, तुम जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? मोटू परेशान होकर कमरे से बाहर आ जाती है और इसी कश्मकश में होती है कि मोटू जी का बिहेव मेरे साथ बहुत बदल चुका है। न जाने क्या बात है। इसी कश्मकश में पतलू की तबीयत नासाज होती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे गुड न्यूज देता है, जो कि शादी के 6 साल बाद उसके लिए बहुत ही खुशी की खबर थी। इसी तरह समय गुजरता जाता है और पतलू एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म देती है और इसको माँ बनने की खुशी भी नसीब होती है। लेकिन दूसरी तरफ पतलू अपने बेटे का नाम चिंटू रखती है। वो इससे बहुत मोहब्बत करती है। इसमें पतलू की जान बस जाती है। लेकिन साथ ही साथ गुजरते हुए समय के साथ वो अपने शौहर की वजह से बहुत परेशान होती है कि न जाने वो कब ठीक होंगे। और इतनी बड़ी हमें खुशी मिली है, लेकिन वो इस खुशी में उस तरह से शरीक नहीं हो रहे जितनी उनको। इसी तरह समय गुजरता जाता है। अब चिंटू 4 साल का हो जाता है और एक दिन मोटू घर आते हैं और चिंटू अपने बाप से कहता है, पापा मैंने भी स्कूल जाना है, मेरे दोस्त सब स्कूल जाते हैं, मैंने पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, मेरी पढ़ने की बहुत ख्वाहिश है, आप प्लीज मुझे स्कूल भेजें ना। अरे अरे चिंटू बेटा, अपने पापा को तंग मत करो, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम आपको स्कूल भेज सके। ऐसे मत बोलो, मैं अपने बेटे को जरूर स्कूल भेजूंगा। बेटा तुम्हारे पापा ने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी फीस जमा करवानी है, कहीं से पैसे उधार लेंगे या किस तरह भी, लेकिन तुमने अपने बाबा का पढ़ लिख कर नाम रोशन करना है, बहुत मेहनत करनी है, एक बड़ा आदमी बनना है, ठीक है, एक कामयाब इंसान बनना है। जाओ बेटा, खाना तैयार हो गया है, आपके पापा काफी देर से सोए हुए हैं, उनको जगाओ ताकि वो भी खाना खा लें। पापा पापा उठे, उठकर खाना खा ले। पापा उठ जाए, मामा ने खाना बना लिया है। पापा उठ जाए, पापा उठ क्यों नहीं रहे आप? मम्मी मम्मी देखो, पापा तो आगे से बोल नहीं रहे, बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। मोटू जी उठे, उठकर खाना खा लें। मोटू जी, अरे अरे ये क्या हुआ इनको? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम कैसे रहेंगे आपके बगैर? उठे, हमें छोड़कर मत जाए। बेटा तुम्हारे पापा तो इस दुनिया से चले गए हैं, अब तुमने पढ़ लिख के अपने पापा का नाम रोशन करना है, खूब मेहनत करनी है। तुम्हारे पापा की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। जी मामा, मैं भी अपने पापा की ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पतलू एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। ये इनकी इकलौती बेटी थी। इन्होंने बड़े लाड और प्यार से उसको पाला हुआ था। क्योंकि पतलू अब जवान हो चुकी थी तो इसकी माँ को इसकी शादी की फिक्र होने लगी। पतलू, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम अच्छा सा तैयार हो जाना, ठीक है? अब मेरी शादी होगी, ठीक है माँ, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। शाम को लड़के वाले पतलू को देखने आते हैं और लड़का पतलू को देखकर हैरान रह जाता है कि पतलू इतनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन जैसे ही पतलू बोलती है और उसको सुन के हैरान रह जाते हैं और फौरन वहां से चले जाते हैं कि हमें तो लड़की पसंद नहीं आ। माँ देखा, अब कभी भी मेरी शादी नहीं होगी, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। 8वीं लड़की देखने जा रहे हो, वहां जाकर बोलना मत, वरना इस रिश्ते से भी जाते रहोगे। खामोश रहना और बिल्कुल आवाज मत निकालना। इतने में मोटू की माँ लड़की को देखने जाती है। अरे अरे, ये तो बहुत सुंदर लड़की है, हमें तो ये पहली नजर में ही प्यारी लगी। बेटा तुम क्या काम काज करते हो? ये मेरे बेटे का बहुत अच्छा कारोबार है, आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। आप ये रिश्ता पक्का समझे और शादी की तैयारियां करें। मोटू अपने दोस्त से मिलता है और उसको बताता है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी शादी की डेट फाइनल हो गई है। अरे मेरी शादी तय पा गई है, तुझे पता है आज मैं तुझे शादी का दावत देने आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। माँ ने मेरे लिए 8 लड़कियाँ देती थी, सबने इनकार कर दिया और शुक्र है अब तो मेरा रिश्ता तय पा गया है, अब तो मेरी भी शादी होगी। चलो पकड़ो शादी का कार्ड, आना जरूर। हाँ हाँ हाँ, तुझ तोतले को किसने लड़की दे दी? किसका दिमाग खराब हो गया था कि तुझे तोतले को लड़की दे दी?
यार ऐसे तो मत बोलो, मैं बहुत खुश हूँ, इतनी मुश्किल से मेरी शादी होने लगी है। तू मेरा कैसा दोस्त है, मुझे बातें सुनाना है। देखना लड़की वाले तेरी आवाज सुनते ही तुझे छोड़कर भाग जाएंगे और बिल्कुल तुझे लड़की नहीं ब्याहेंगे और ऐसे ही तू खाली का खाली रह जाएगा। चलो जल्दी पकड़ो, कार्ड पकड़ो, लेकिन तुमने मेरी शादी में आना है, ठीक है? बाकी भी सब दोस्तों को बता देना, उनको भी कार्ड में दे के आऊंगा। मोटू और पतलू की शादी हो जाती है और पतलू अपनी शादी पर बहुत सुंदर लग रही होती है और मोटू बहुत खुश होता है कि उसकी शादी हो गई है। मोटू और पतलू के दोनों के दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं। पतलू भी दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है और कहती है, शुक्र है मेरी भी शादी हो गई और किसी को पता भी नहीं चला कि मेरे बोलने में इतना फर्क है। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। अरे जी तुआ किधर से आ गया? तुआ है किधर है? तुआ किधर है? तुआ जी है तुआ। अरे बाप रे, तू भी तोतली है? तुम लोगों ने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? आप भी तोतली है? आपने भी तो पहले नहीं ना बताया। ठीक है कोई बात नहीं, तू भी तोतली है, मैं भी तोतला हूँ, हम दोनों एक जैसे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तो अभी तबले से निकाल देता हूँ। और इस तरह मोटू और पतलू दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं।